यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। हाल ही में व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 50 प्रश्न जीएस के थे, जनरल स्टडी के। वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो हम उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, सारणी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है? तो सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतूल जिले में है। सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतूल जिले में, इसे सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसकी जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता 1330 मेगावाट है, 1330 मेगावाट है। और यह यूएसए के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया। किसके? यूएसए के। और इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान का 3:2 है साझेदारी। कितनी? 3:2 है साझेदारी। तो सारणी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? बैतूल जिले में है। इसे सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र भी कहते हैं। और इसकी उत्पादन क्षमता 1330 मेगावाट है। प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी सिंगरौली है। प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादक तिरोड़ी क्षेत्र किस जिले में आता है? तो तिरोड़ी क्षेत्र जो मैग्नीज उत्पादक है वह बालाघाट क्षेत्र में आता है। किसमें? बालाघाट क्षेत्र में। प्रश्न क्रमांक 4 है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना वर्ष क्या है? तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 25 अगस्त 1982 को की गई थी। 25 अगस्त 1982 को। और इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 2018 के अनुसार तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 135BB। सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 135BB, जिसकी कुल लेंथ है 7.5 किलोमीटर। कितनी है? 7.5 किलोमीटर। सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश का है नेशनल हाईवे 46। नेशनल हाईवे 46 जो ग्वालियर से बैतूल तक है। ग्वालियर से बैतूल, ग्वालियर से बैतूल तक है। तो सबसे छोटा है 135BB, मतलब प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर है ऑप्शन बी 135BB। और सबसे बड़ा है नेशनल हाईवे 46, जिसकी कुल लेंथ है 634 किलोमीटर। 634 किलोमीटर ग्वालियर से बैतूल तक। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़े रहते हैं? तो इसका आंसर है स्टार टोपोलॉजी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 6 का है ऑप्शन नंबर बी, स्टार टोपोलॉजी। प्रश्न क्रमांक 7 है, कौन सा फाइल एक्सटेंशन मात्र ग्राफिक्स फाइलों को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए में तो डॉक्यूमेंट है, तो इसमें ग्राफिक्स फाइल आएंगी नहीं। ऑप्शन नंबर बी में भी टेक्स्ट है, सी में भी। तो ऑप्शन नंबर डी है BMP और GIF, बिटमैप इमेज। तो कौन सा ग्राफिक फाइलों को दर्शाता है? BMP और GIF। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर है डी। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्न में से कौन सी पाइथन लाइब्रेरी उच्च प्रदर्शन डेटा संरचनाएं एवं डेटा विश्लेषण टूल प्रदान करती है? प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर है बी। क्या है प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 9 है, जब CPU को कंप्यूटर में मेमोरी एक्सेस करने की आवश्यकता होती है तो वह सबसे पहले जांचता है। तो सबसे पहले क्या जांचेगा? कैश मेमोरी को। सबसे पहले कैश मेमोरी को जांचता है। तो जब CPU को कंप्यूटर में मेमोरी एक्सेस करने की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले कैश मेमोरी को जांचता है। ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी है आंसर। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन लर्निंग में एक क्लासिफिकेशन समस्या का सबसे अच्छा उदाहरण है? क्लासिफिकेशन समस्या का सबसे अच्छा उदाहरण है किसी समाचार लेख को राजनीति, खेल या व्यवसाय श्रेणियों में वर्गीकृत करना, डिवाइड करना अलग अलग, इसमें राजनीति में, खेल में और व्यवसाय में। तो प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर है ए। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PM जनमन योजना के लक्षित समूह में नहीं है? तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि मध्य प्रदेश में विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियाँ कौन सी है। 3 जनजातियाँ विशेष पिछड़ी जनजातियाँ घोषित की गई है। पहली है बेगा, भारिया
और सहरिया, बेगा, भारिया और सहरिया। तो ये तीनों ऑप्शन है, बेगा, भारिया और सहरिया। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, कि ये जो जनमन योजना में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, कोरकू, क्योंकि 3 विशेष पिछड़ी जनजाति है जो बेगा, भारिया, सहारिया, उसको पीएम जनमन योजना के लिए लक्षित समूह में वर्गीकृत किया है, लेकिन कोरकू जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। अब पीएम जनमन योजना, हाल ही की परीक्षाओं में पीएम जनमन योजना पर प्रश्न पूछे गए। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को स्टार्ट हुई थी। 15 नवंबर 2023 से स्टार्ट हुई थी। कब से? 15 नवंबर 2023 से। इसमें विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति, पिछड़ी जनजातियों के लिए यह योजना लागू की गई थी। मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, बेगा, भारिया, सहरिया के लिए। इसमें जो महिला मुखिया, उनके खाते में 1500 रुपये राशि दी जाएंगी उनके पोषण के लिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के कितने औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं? ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया है आयोग द्वारा। प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 13 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? तो यहाँ सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है खंडवा में। कहाँ पर है? खंडवा। संत सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है खंडवा में। और चांदनी ताप विद्युत केंद्र है बुरहानपुर में, जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली में है। और अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर में है। अनूपपुर में कौन सा है? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? 2014 में। और इसमें वर्तमान क्षमता कितनी है? 2520 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है वर्तमान। प्रश्न क्रमांक 14 है, राज्य सुधार कार्य योजना 2022 के अनुसार उत्कृष्ट नागरिक केंद्रित सुधार के लिए मध्य प्रदेश को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो मध्य प्रदेश की रैंक है अचीवर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अचीवर। प्रश्न क्रमांक 15 है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के 3 मुख्य आयाम क्या है? तो एमपीआई के 3 मुख्य आयाम है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। प्रश्न क्रमांक 16 है, दतिया राज्य की स्थापना किसने की थी? दतिया राज्य की स्थापना बुंदेला शासक भगवान राव ने की थी। किसने? भगवान राव ने। प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 17 है, रतौना आंदोलन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, सागर। रतौना आंदोलन सागर जिले में हुआ था और सन 1920 में यह आंदोलन किया गया था। इसका अन्य नाम है कसाईखाना आंदोलन। इसके नेतृत्वकर्ता थे अब्दुल गनी खान और माखनलाल चतुर्वेदी। तो रतौना सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? सागर में हुआ था। कब? 1920 में। इसको अन्य नाम है कसाईखाना आंदोलन और इसके नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल गनी खान ने और माखनलाल चतुर्वेदी ने। प्रश्न क्रमांक 18 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने रीवा के किस राजा पर हत्या का आरोप लगाकर उसे रीवा से बाहर भेज दिया था? प्रश्न क्रमांक 18 क्या है? रीवा के किस राजा पर हत्या का आरोप लगाकर उसे रीवा से बाहर भेज दिया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य सिंह पर। विक्रमादित्य सिंह को रीवा से बाहर कर दिया था। प्रश्न क्रमांक 19 है, जनजातीय योद्धा खज्जा नायक की हत्या किसने की थी? जनजातीय योद्धा खज्जा नायक की हत्या रोहिद्दीन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 20 है, गोंड शासक हृदय शाह द्वारा रचित पुस्तक हृदय कौतुक एवं हृदय प्रकाश किस विधा से संबंधित है? तो यहाँ संगीत विधा से संबंधित है। किससे? संगीत से रिलेटेड है बुक। कौन सी बुक? हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 21 है, मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति किन 3 प्रमुख जिलों में निवास करती है? तो जो बेगा है वो मंडला, शहडोल और बालाघाट में निवास करती। कहाँ पर? मंडला, शहडोल और बालाघाट में। तो 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बेगा कहाँ निवास करती है? मंडला, शहडोल और बालाघाट में।
प्रश्न क्रमांक 22 है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, ऑप्शन नंबर सी, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 23 है, धापटी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? धापटी नृत्य कोरकू जनजाति में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 23 का आंसर है सी, धापटी नृत्य कोरकू जनजाति में। प्रश्न क्रमांक 24 है, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना संबंधित है। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना जनजातियों के समग्र विकास से संबंधित है। किससे? जनजातियों के समग्र विकास से। प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 25 है, गायन किस जनजाति में होता है? गायन भील जनजाति में होता है। किसमें? भील जनजाति में। प्रश्न क्रमांक 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 26 है, मध्य प्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? छत्तीसगढ़ का विभाजन मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 2000 को। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था तो उस टाइम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। और गवर्नर थे महावीर भाई। गवर्नर थे महावीर भाई। महावीर भाई एकमात्र ऐसे गवर्नर है जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ था। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। मध्य प्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 27 है, ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र है 65,145 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र है 65,145 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई जगह से हुआ है और यह नर्मदा के समानांतर बहती हुई खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। प्रश्न क्रमांक 28 है, हवाएं सूखी मानसूनी हवाएं कहलाती है यदि हवा की दिशा किधर हो? हवा की दिशा हो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए। सूखी मानसूनी हवाएं क्या कहलाती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। प्रश्न क्रमांक 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 29 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। मध्य प्रदेश में फसल का उत्पादन में वृद्धि या कमी बतानी है तो मक्का का है 6.08। मक्का है 6.0। कितनी सीटी आ रही है यार। मक्का है 6.08, धान है 4.41, गेहूं है 5.84 और सोयाबीन है 1.76। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। मक्का का ए का बी, सेकंड का ए, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का सी। प्रश्न क्रमांक 30 है, जनवरी 2020 की स्थिति में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र वही बैतूल जिले में, सारनी में। इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 1300 से 1350। प्रश्न क्रमांक 30 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 31 है, गातला प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? गातला प्रथा भील जनजाति में प्रचलित है। कहाँ पर? भील जनजाति में। प्रश्न क्रमांक 32 है, जनजातीय योद्धा भीमा नायक किस क्षेत्र से संबंधित थे? जनजातीय योद्धा भीमा नायक निमाड़ क्षेत्र से संबंधित थे। कहाँ से? निमाड़ क्षेत्र से। प्रश्न क्रमांक 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 33 है, भीमसेन देव किस जनजाति के आराध्य देव है? भीमसेन देव भारिया जनजाति के आराध्य देव है। प्रश्न क्रमांक 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 34 है, बेगा जनजाति के कुल देवता कौन है? बेगा जनजाति के कुल देवता है नारायण देव। तो 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नारायण देव।
प्रश्न क्रमांक 35 है, वन अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? तो ये वन अधिकार अधिनियम 2006 अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी है 35 का आंसर। प्रश्न क्रमांक 36 है, अबीर संवत किसने प्रारंभ किया था? अबीर संवत ईश्वर सेन ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी, अबीर संवत ईश्वर सेन ने प्रारंभ किया था। प्रश्न क्रमांक 37 का है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आयुध जीवी के रूप में किया गया है? तो आयुध जीवी के रूप में मालवा वंश का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? मालवा वंश का। 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 38 है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जेजाकभुक्ती। ऑप्शन नंबर सी। 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 39 है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा बख्तावर सिंह किस रियासत के शासक थे? तो बख्तावर सिंह अमजेरा रियासत के शासक थे। अमजेरा धार में आता है। प्रश्न क्रमांक 40 है, भोपाल रियासत का भारतीय संघ में पूर्ण विलय कब हुआ? भोपाल रियासत का भारतीय संघ में पूर्ण विलय 1 जून 1949 को 1949 1 जून 1949 को था। भोपाल रियासत का भारतीय संघ में पूर्ण विलय 1 जून 1949 को था। 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 41 है, मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी है जो सही नहीं है, 1957 से 62 तक, क्योंकि पहली विधानसभा तो सही है 56 से 57, तृतीय भी सही है 62 से 67 और चतुर्थ भी 67 से 72, लेकिन द्वितीय विधानसभा का आंसर गलत है, 57 से 62, ये गलत है। 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 42 है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव रही श्रीमती वीरा राणा राज्य की दूसरी मुख्य सचिव रही है, महिला मुख्य सचिव। पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच थी और वीरा राणा दूसरी महिला मुख्य सचिव रही। इन कितने माह में सेवा वृद्धि मिली थी? तो इनका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह में। क्या? 6 माह में। ऑप्शन नंबर सी आंसर है 6 माह में। तो 42 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरी महिला मुख्य सचिव रही है और इन्हें 6 माह की सेवा वृद्धि मिली थी। 43 है, मध्य प्रदेश ने जनजातीय क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नवंबर 2022 में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने पेशा नियमों को खालिस्तान की उपस्थिति में अधिसूचित किया था। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अधिसूचित किया था। किसकी उपस्थिति में? राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। 43 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 44 है, पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। सही है। जनवरी 1953 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 दोनों ही सही है। प्रश्न क्रमांक 44 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। आर्टिकल 340 पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है और राष्ट्रपति के आदेश पर काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जनवरी 1953 में किया था। ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 दोनों सही। प्रश्न क्रमांक 45 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पूरे भारत में कब लागू हुआ और इसके भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि कब थी? तो यह लागू हुआ है 19 नवंबर 1986 को और राजपत्र में प्रकाशित हुआ है 12 नवंबर 1986 को। लागू कब हुआ? 19 नवंबर 1986 को और प्रकाशित हुआ 12 नवंबर 1986 को। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 45 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 46 है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन को सैद्धांतिक मंजूरी कब प्रदान की गई? तो इसे जनवरी 2025 में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। 46 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 2025। प्रश्न क्रमांक 47 है, मध्य प्रदेश के श्री बुधेंद्र कुमार जैन को
पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह दवा क्षेत्र से संबंधित है। 47 का आंसर है ऑप्शन नंबर